नमस्कार छात्रों। अब हम कुमार संभवम महाकाव्य, जो कि महाकवि कालिदास द्वारा विरचित है, उसके आगे के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। श्लोक संख्या 11 में महाकवि कालिदास क्या कहते हैं? उद्वेजयत्यङ्गुलीपाष्णिभागान् मार्गे शिलीभूतहिमेऽपि यत्र न दुर्वह श्रोणीपयोधरार्ता भिन्दन्ति मंदां गतिम् अश्वमुख्य है किन्नरों की स्त्रियों के लिए, जिनका एक जाति थी, एक किन्नर कहा जाता है, जिसमें मुख अश्व का होता था। तो अश्वमुख्य किन्नरों की स्त्रियां, ये क्या कहते हैं? यत्र शिलीभूत हिमे, यत्र का अर्थ यहाँ पर अभी जो हिमालय के बारे में चर्चा हो रही है, तो यत्र आया है हिमालय के लिए। यत्र, जिस हिमालय पर शिलीभूत हिमे, शिली का मतलब पत्थर के जैसे, चट्टान के जैसी, पत्थर की चट्टान जैसी कठोर, हिमे हिमयुक्त मार्ग में, अंगुली पार्ष्णी भागान और एडियो में, पैर के पिछला ऐसा एडियो में, उद्वेजयति अपि, कष्ट पाने पर भी, मार्ग में, रास्ते में, श्रोणी पयोधरार्ता अश्वमुख्य है। श्रोणी कहते हैं नितंबों को, कमर के नीचे और पीछे के भाग को नितंब, और पयोधर कहते हैं स्तनों को। नितंब और स्तनों के भार से अश्वमुख्य है, जो किन्नरों की जो स्त्रियां हैं, मंदाम गतिम, अपनी मंद चाल को, धीमी गति को, न भिंदंती, नहीं छोड़ पाती हैं। पूरा अर्थ देखें तो जिस हिमालय पर्वत पर, यानी इस श्लोक में हिमालय पर्वत पर जो किन्नरों की स्त्रियां हैं, उनके सौंदर्य का वर्णन करते कवि कहते हैं कि जिस हिमालय पर शिलीभूत हिमे, हिमालय पर्वत पर बर्फ जम जाने से चट्टान जैसे कठोर है, वहां पर अंगुली पाशनी भागान, अंगुलियां और एडियों में चलने पर जो कष्ट होता है, फिर भी मार्ग में वो स्त्रियां हैं अपने श्रोणी, नितंब और पयोधर स्तनों के भार से मंद गति को नहीं छोड़ती है, यानी वो अपनी मंद चाल को नहीं छोड़ती है। आगे देखें। दिवाकराद्राक्षति यो गुहासो लीनं दिवाभीतमिवान्धकारम् क्षुद्रेऽपि नूनं शरणं प्रपन्नै मम त्वमुच्चैः शिरसां शतीव। क्या कहा? यह जो हिमालय दिवा भीतम इव, दिन में भयभीत कौन सा जानवर होता है? उल्लू। तो दिन में भयभीत उल्लू के जैसे, गुहासुलीनम, गुफाओं में छिपे हुए, अंधकारम, उस अंधकार को, यानी दिन में डरा हुआ है जो अंधकार, कहाँ छुप गया है? गुफाओं में। दिवाकरात् रक्षति, सूर्य से रक्षा करता है। हिमालय की जो गुफाएं हैं अंधकारमय रहती है, क्योंकि जो दिन से, दिवाकर से डरे हुए अंधकार है, उन गुफाओं में छिप जाता है। क्यों? क्या कारण कहा? कि उच्च ही शीर्षाम, यानी बड़े लोगों में, शरणम प्रपन्ने, शरण में आए हुए के, क्षुद्रे पिसत, नीच के प्रति भी, नूनम ममत्वम, निश्चित ही ममता का भाव रहता है। जो हिमालय पर्वत दिन में डरे हुए की तरह गुफाओं में छिपे हुए अंधकार को भी सूर्य से रक्षा करता है, क्योंकि बड़े लोगों में, शरण में आए हुए कि क्षुद्रजनों का सज्जनोचित ममता हो ही जाती है। यानी बड़े लोग चाहे सामने क्षुद्र ही क्यों नहीं हो, लेकिन उनसे ममत्व का भाव आ ही जाता है। यहाँ पर उस हिमालय के बड़प्पन की चर्चा की गई है। आगे। लांगोल्विक्षेप विसर्पिशौभैरितस्ततश्चन्द्रमरीचिगौरे
यस्यार्थयुक्तं गिरिराजशब्दं कुर्वन्ति बालव्यजनैश्चमर्य। चमरी यानी एक चमरी नाम का एक मृग है, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि क्या कि चमर्य इतस्ततः लांगूल विक्षेप है। जो चमरी नामक जो मृग है वो इतस्ततः इधर उधर लांगूल विक्षेप, लांगूल कहते हैं पूंछ, तो लांगूल विक्षेप विसर्प विशोभई, लांगूल विक्षेप का मतलब पूंछों के चमर इधर उधर डुलाकर इधर उधर हिला करके चंद्रमरीचि गोरे, चंद्रमा की किरणों के समान सफेद उन चमर को, यानी उस हिरण की जो पूंछ का भाग है वो इतना सफेद है, चंद्रमा के समान धवल है, तो वो जब पूंछ हिलाते हैं, हिला डुला करते हैं, तो मानो गिरिराज शब्दम अर्थयुक्तम कुर्वन्ति, तो उस वो जो गिरिराज शब्द है, पर्वतों का राजा है, उसको सार्थक कर रहे हैं। मानो वो गिरिराज की, पर्वत की चमर डुला करके एक प्रकार से स्तुति कर रहे हैं। कहते हैं कि चमरी नामक जो विशेष मृग है वो चंद्रमा की किरणों के समान सफेद अपनी पूंछ को चमर डुला कर हिला हिला कर पर्वतों का राजा नाम सार्थक कर रहे हैं, गिरिराज नाम सार्थक कर रहे हैं। किसका? हिमालय का। लांगूल पद पूंछ के लिए आया है। आगे यत्रांशुकाक्षेप विलज्जितानां यदृच्छया किं पुरुषंगनानां दरीगृहद्वारविलम्बिबिम्बास्तिरस्करिण्यो जलदा भवन्ति। क्या कहा? अत्र इस हिमालय पर अंशुक आक्षेप विलज्जितानाम, अंशुक कपड़ा, आक्षेप हटाना, विलज्जितानाम, लज्जितानाम मतलब हुआ कि लज्जाशील, प्रियतम द्वारा रति क्रीड़ा के समय अपनी प्रियों के वस्त्र हटाने पर लज्जित हुई, लज्जाशील हुई जो किंग पुरुष अंगनानाम, जो किन्नर की स्त्रियां हैं, यदृच्छया, यदृच्छया का अर्थ यहाँ पे लिया अपने आप ही, क्या हो जाता है? दरी गृह द्वार, दरी गृह द्वार का मतलब हुआ यहाँ पर गुफा रूपी भवन के द्वार पर विलंब बिंबा, द्वार पर लटकने वाले जलदाह बादल, तिरस्करिण्यो भवंती, उन प्रियाओं के लिए वो तिरस्करिणी यानी पर्दा बन गए हैं। रतिकाल संभोग के समय जब प्रियतम द्वारा प्रिया के अंशुक आक्षेप करने पर, कपड़े उतार जाने पर, कपड़े निर्वस्त्र किए जाने पर लज्जाशील वो किम पुरुष यानी उन किन्नरों की स्त्रियां हैं, उनके लिए अपने आप ही उस भवन के, गुफा रूपी भवन के द्वार पर विलंब बिंबा, द्वार पर लटकने वाले जलदाह जो बादल हैं, वो तिरस्करिण्यो भवंती, वो अपने आप ही पर्दे बन जाते हैं, पर्दे बनने का काम कर देते हैं। आगे भागीरथी निर्झर शिखराणां वोढा मोहकांपित देवदारु यद्वायुरनश्विष्ट मृगैः किरातैरेषा राशिव्यते भिन्न शिखंडी बर्ह। इसका पुनः उच्चारण करते हैं। भागीरथी निर्झर शिखराणां वोढा मुहुकांपित देवदारुः यद्वायुरन्वेष्ट मृगैः किरातैरेषा व्यते भिन्न शिखंडी बर्ह। शिखंडी मोर को कहते हैं। क्या कहा? भागीरथी, भागीरथी कहते हैं गंगा जी, निर्झर शिखराणाम, झरने के जल बिंदुओं को, वोढा धारण करने वाली, गंगा जी के झरने के जल बिंदुओं को धारण करने वाली, और मुहु कंपित देवदारू, बार बार देवदारू के वृक्षों को कंपित करने वाली, हिलाने वाली, हिला देने वाली। भिन्न शिखंडी बरह, शिखंडी है मोर है, उसके बरह को, पंखों को भिन्न अलग अलग कर देने वाली, उसके अंदर हवा भर देने वाली। यद वायु, जो वायु है,
अन्विष्ट मृगई, हिरणों को ढूंढने वाले किरातई आसेवित, किरातों के द्वारा सेवन की जाती है। हिमालय की शोभा का वर्णन किया जा रहा है। जो हवा बह रही है वहां पर वो क्या है? गंगा जी के झरने के जल कणों को धारण करने वाली है, लगातार देवदारू के वस्त्रों को हिलाने वाली है। देवदारू के जो वृक्ष है ना, कंपित देवदारू मुहु देवदारू के वृक्षों को हिलाने वाली है, मोरों के पंखों को फैलाने वाली है, अलग अलग करने वाली है। उस हिमालय की हवा को हिरणों को ढूंढने वाले किरातों के द्वारा सेवन की जाती है। किरात बड़े ही भाग्यशाली हैं जो इतनी शुद्ध स्वच्छ हवा का सेवन कर रहे हैं। भागीरथी, भागीरथ शब्द में अण प्रत्यय करने पर, गीप स्त्री प्रत्यय करने पर भागीरथी शब्द निष्पन्न हुआ। 15वें श्लोक तक हमने चर्चा की। अब आगे देखते हैं 16वां श्लोक। सप्तर्षि हस्तावचितावशेषाण्यधो विवस्वान् परिवर्तमानः, पद्मानि यस्याग्रसरोरुहाणि प्रभो यत्यूर्ध्वमुखैर्मयूखै। बहुत ही अच्छा कहा। इसमें बताया है उस वही हिमालय पर्वत की प्रकृति का सौंदर्य किया है। क्या कहा कि यस्या अग्रसरो रूहाणी, यस्या अग्रसर रूहाणी, क्या कहा? जिसके ऊपरी भाग में स्थित तालाब में उगे हुए, यस्य अग्रसर उरूहाणी, जिसके ऊपरी भाग में स्थित जो तालाब हैं उसमें उगे हुए, और सप्तर्षि, सप्तऋषियों के द्वारा हस्ता अवचिता अवशेषाणी, तोड़ने से बचे हुए, सप्तर्षियों के हाथों के द्वारा तोड़ने से बचे हुए, पद्मानी, ऐसे कमल। यानी कमल की दो विशेषता बताई। एक तो क्या है कमल कि हिमालय के ऊपरी भाग के तालाब में उगे हुए हैं और सप्तर्षियों के हाथों से तोड़े जाने से बचे हुए हैं। ऐसे कमलों को अधः परिवर्तमान, अधः परिवर्तमान मतलब नीचे घूमता हुआ, विवस्वान सूर्य, ऊर्ध्व मुखे, अपने ऊपर उठी हुई, मयूखे किरणों से, प्रबोधयति विकसित करता है। घूमता हुआ सूर्य अपने ऊपर उठने वाली किरणों से उन कमल के फूलों को, कमलों को क्या करता है? विकसित करता है। पद्मानी, कमलों को विकसित करता है। प्रबोधयति, ऊपर उठाता है, विकसित करता है। एक और श्लोक देखें आगे। 17वां श्लोक कहता है यज्ञांगयो ने त्वमवेक्षयस्य सारं धरित्री धरणक्षमं च, प्रजापतिः कल्पितयज्ञभागं शैलाधिपत्यं स्वयमन्वतिष्ठत्, शैलाधिपत्यं स्वयमन्वतिष्ठत्। क्या कहा? यस्य, जिस हिमालय के, यज्ञांगयोनित्वम, यज्ञांगयोनित्वम यानी यज्ञ अंगयोनित्वम, यज्ञ के साधन द्रव्यों की उत्पत्ति का कारण है। यज्ञ में जो भी साधन सामग्री काम में जाती है, चाहे लकड़ी है, चाहे हवी का सामान, वो सारे कहाँ उत्पन्न मिलते हैं? हिमालय पर भी मिलते हैं। तो क्या कहा हिमालय को? यज्ञांगयोनित्वम का मतलब यज्ञ के साधन जो द्रव्य हैं उनके उत्पत्ति का कारण है, सारे उत्पन्न वहीं हिमालय पे होते हैं। और धरित्री धारणक्षम, पृथ्वी के धारण करने में जो समर्थ है। अवेक्ष, ऐसा जान करके प्रजापति ने, स्वयं ब्रह्मा ने कल्पित यज्ञ भागम, यज्ञ भाग का, और शैलाधिपत्यम, पर्वतों का अधिपति बनाया है। यज्ञ भाग का और पर्वतों का, दोनों का अधिपति किसको बनाया है? इस स्वयं हिमालय को। हिमालय की जो महिमा है उसका वर्णन करते कहते हैं कि जिस हिमालय पर्वत को यज्ञ में काम आने वाले सभी द्रव्यों की उत्पत्ति का कारण, यानी यज्ञ में काम आने वाली, यज्ञ की साधनभूत सारे द्रव्यों की उत्पत्ति का स्थान माना, और पृथ्वी के धारण करने में पूर्ण समर्थ जानकर, पृथ्वी के धारण करने में पूर्ण सामर्थ्यशाली जानकर प्रजापिता स्वयं ब्रह्मा ने यज्ञ भाग और पर्वतों का अधिपति उस पर्वतराज को बनाया। इसलिए पर्वतराज कहना सार्थक हुआ, पर्वतराज कहना उचित हुआ। आज का एक अंतिम श्लोक देखते हैं, 18वां श्लोक।
समानसिं मेरुसखः पितॄणां कन्यां कुलस्य स्थितये स्थितिज्ञ मेना मुनीनामपि माननीयात्मानुरूपा विधयोपये में। क्या कहा यहाँ पर हिमालय की विवाह जो होता है, हिमालय का विवाह मेना से हो रहा है, उसका बारे में चर्चा की जा रही है। कहा कि मेरु सख, सुमेरु पर्वत के मित्र, स्थितिज्ञ, मर्यादा को जानने वाले, स्थिति को जानने वाले, सह हिमालय ने, पितॄणाम मानसिम मुनीनाम अपि, पितॄणाम पितरों के, मानसिम मन संकल्प से उत्पन्न, और यानी पितरों के मानसिक संकल्प में उत्पन्न, मुनिनाम अपि माननीयम, और मुनियों की भी माननीय, आत्मानुरूपम, और अपने अनुरूप, कन्याम, उस कन्या के रूप में, अपने अनुरूप कन्या के साथ यानी मेना के साथ, कुलस्य स्थितये, कुल की स्थिति के लिए, कुल की भलाई के लिए, विधिनाम उपये में, शास्त्र विधि से, उपये में विवाह किया, शास्त्रोक्त विधि से अपने कुल की स्थिति के लिए, कुल की वृद्धि के लिए, कुल कल्याण के लिए उस मैना के साथ विवाह किया। पूरा अर्थ देखें, हिमालय और मेना के विवाह का वर्णन करते हुए कवि क्या कह रहे हैं कि मेरु सख, सुमेरु पर्वत के साथ, सुमेरु पर्वत के मित्र, स्थितज्ञ, मर्यादा को जानने वाले हिमालय ने, पितॄणाम मानसी मुनिनाम अपि, पितरों के मानसिक संकल्प से उत्पन्न और ऋषियों मुनियों की भी माननीय, और आत्मानुरूपम, अपने ही अनुरूप, कन्याम, उस मेना नाम की कन्या से, कुल से स्थित, कुल को आगे बढ़ाने के लिए, कुल के कल्याण के लिए, विधिनाम उपये में, विधि पूर्वक शास्त्रोक्त रूप से उपये में विवाह किया।